नए साल की शुरुआत दुनिया के कई हिस्सों में जश्न और उम्मीदों के साथ हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच एक इलाका ऐसा भी रहा जहां न्यू ईयर सेलिब्रेशन मातम में बदल गया। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के खेरसोन इलाके में ड्रोन हमले की एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। रूस का दावा है कि न्यू ईयर की रात होटल और कैफे में जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें लगभग 24 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस के मुताबिक ये हमला यूक्रेन से छीने गए विवादित खेरसोन प्रांत में हुआ, जहां लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन में ऐसा ज्वलनशील पदार्थ भरा गया था जो धमाके के बाद आग में बदल गया और देखते ही देखते होटल और कैफे की अपनी चपेट में ले लिया गया। रूस का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने और बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है, जिससे ये हमले की भयावहता और बढ़ जाती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमला किसने किया। रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन को कटघरे में खड़ा करने के बजाय एक कदम आगे बढ़ते हुए इंग्लैंड और दूसरे यूरोपीय देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया है और कहा है कि यह हमला केवल सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है, ताकि रूस के कब्जे वाले इलाकों में डर और अस्थिरता फैलाई जा सके। खेरसोन प्रांत के रूसी गवर्नर व्लादिमीर साल्डो के हवाले से बताया गया है कि हमला 3 अलग अलग ड्रोन से किया गया। साल्डो ने हमले के बाद तबाह हो चुके होटल और कैफे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इन तस्वीरों में जली हुई इमारतें, टूटे शीशे और मलबे का ढेर साफ नजर आता है। रूस का कहना है कि हमले के तुरंत बाद इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन कई लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक किसी भी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ने रूस के दावों की पुष्टि नहीं की है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों में इस खबर को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। यूक्रेन की तरफ से भी इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे स्थिति और ज्यादा रहस्यमय हो गई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर हमला हुआ है तो यूक्रेन चुप क्यों है, और अगर नहीं हुआ तो रूस इतने बड़े दावे क्यों कर रहा है। इस घटना को उस पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है जब हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर कथित ड्रोन हमले की खबरों को अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने झूठा करार दिया था। रूस ने आरोप लगाया कि 28 दिसंबर की रात यूक्रेन ने 91 ड्रोन के जरिए पुतिन के नेवोग्राद स्थित घर पर हमला कर दिया और उनकी हत्या की कोशिश की गई। लेकिन CIA ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ और यूक्रेन की तरफ से कोई ड्रोन अटैक नहीं किया गया। इस खुलासे के बाद रूस के कई दावों पर सवाल उठने लगे हैं। यही कारण माना जा रहा है कि खेरसोन ड्रोन अटैक के मामले में रूस ने सीधे यूक्रेन का नाम लेने से बचते हुए यूरोपीय देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर आरोप मढ़ दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने और अपने दावों को मजबूत दिखाने के लिए इस तरह की रणनीति अपना रहा है। वहीं पश्चिमी देश रूस के हर बयान को शक की नजर से देख रहे हैं। अगर खेरसोन की स्थिति की बात करें तो यह इलाका युद्ध की शुरुआत से ही रणनीतिक रूप से बेहद अहम रहा है। फरवरी 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उससे पहले ब्लैक सी के तट पर बसे खेरसोन शहर पर यूक्रेन का नियंत्रण था। बाद में रूसी सैन्य अभियानों के दौरान खेरसोन प्रांत के बड़े हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया। हालांकि आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां यूक्रेन का प्रभाव बना हुआ है और यही वजह है कि ये क्षेत्र लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का गवाह बनता नजर आ रहा है। कुछ महीने पहले भी खेरसोन के एक होटल पर हमले की खबर आई थी, जिसमें गवर्नर सोल्डो ने घायल होने की बात भी कही गई थी। इतना ही नहीं, नवंबर 2025 में हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने भी युद्धग्रस्त खेरसोन का दौरा किया था और पीड़ित नागरिकों से मुलाकात कर दुनिया का ध्यान वहां की मानवीय त्रासदी की ओर खींचा था। खेरसोन आज उन इलाकों में शामिल है जैसे कि दोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया, जहां रूस का कब्जा है, लेकिन शांति दूर दूर तक नजर नहीं आती। अब बड़ा सवाल यही है कि खेरसोन में न्यू ईयर की रात हुआ ये कथित ड्रोन हमला क्या वाकई हुआ है या ये युद्ध के प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव का हिस्सा है। रूस के दावे गंभीर हैं, लेकिन जब तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती तब तक सच्चाई धुंधली बनी रहेगी। ये बात साफ है कि यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि सूचनाओं, आरोपों और दावों के स्तर पर भी लड़ा जा रहा है, जहां सच और झूठ के
बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है। नए साल की रात जिस समय दुनिया जश्न मना रही थी, उसी समय खेरसोन में अगर ये हमला हुआ तो ये युद्ध की उस क्रूर सच्चाई को फिर से सामने लाता है जिसमें सबसे ज्यादा कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। सवाल यही है कि 2026 में ये युद्ध थमेगा या ऐसे ही निर्दोष लोगों की जानें जाती रहेंगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।